अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स 10th जर्नल मैथमेटिक्स यानी आर्ट्स ग्रुप वालों का जो मैथ है वो स्टार्ट करने लगे हैं। उसकी 3.1 कर रहे हैं। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ABXY A स्क्वायर BY। फर्स्ट है पहला स्टेप लिखोगे फैक्टराइजेशन ऑफ ABX FACTORIZATION फैक्टराइजेशन ऑफ ABX। अब कोई भी वैल्यू दो टाइम नहीं है, मतलब ए के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है, तो एक दफ़ा ए लिखा, एक बार बी लिख लिया, एक बार एक्स लिख लिया, दरमियान में डॉट लगा रही हूँ, डॉट मल्टीप्लाई को ही शो करेगा। फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर बी वाई। ए टू टाइम है, ए ये 2 टाइम ए लिख लिया, 1 टाइम बी है वो लिख लिया, और फिर वाई के नीचे वाई लिख लिया। अब कॉमन फैक्टर, कॉमन जो दोनों में है, दोनों में क्या है, एक तो आपके पास ए है, दूसरे आपके पास बी कॉमन है, वो चीज़ जो दोनों में है वो कॉमन होगी, ये वाई कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया है ए बी वाई, तो यही आपका HCF है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6PQR। नेक्स्ट 15QRS। 6 कितनी ज़ार 6 होता है, 2 3 ज़ार 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं पता चलता तो आप भी इसकी 6 की फैक्टराइजेशन कर लें और 15 की भी कर लें। 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, फिर 15 की करें, 15 की करेंगी, 3 से 3 5 ज़ार और 5 1 ज़ार 5, ठीक हो गया। अब जहाँ 6 है उससे 2 और 3 लिखा, आगे देखें एक बारी P है, एक बारी Q और एक बारी R है, तो मैं डॉट लगा के P लिखूँगी, फिर Q लिखूँगी और फिर R लिखूँगी। 15 की जगह पर मैं 5 और 3 और 5 है, तो मैं 3 की जगह 3 और 5 दूसरी जगह पर लिख देती हूँ। और नेक्स्ट Q R और S है, Q के नीचे Q, R के नीचे R और S इस तरफ लिख देती हूँ। अब जो कॉमन है वो लिख लेंगे, ये कॉमन 3 है जो दोनों में है, Q भी कॉमन है और R भी कॉमन है, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है 3Q और R, यही आपका क्या है 3QR ही आपका HCF है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8xy स्क्वायर z की 3 और 12x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं समझ आती तो आप इधर 8 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, ठीक है। और इसी तरह आप 12 की कर लें, 2 3 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, ठीक है। समझ आ गई। 6 को लिखूँगी 2 2 3 और 8 को लिखूँगी 2 2 2। अब ये मैं रेज़ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस कोई नहीं है, मुझे जगह छोड़नी याद नहीं रही, ठीक है। तो 8 को लिख सकते थे 3 टाइम 2, ओ यहाँ पर तो थी, यहाँ लिखना था हमने, चलो 8 को लिख सकते हैं 2 2 2, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते थे, 2, क्या लिखा था भाई, 2 6 बार, 2 3 बार, 3 1 बार, 2 2 और 3, 2 2 और 3, ये 12 को लिखा था। ये रेज़ नहीं करना, ये आपने क्वेश्चन का हिस्सा ही है, ये आपने एक तरफ लिखना है। आगे आप देखो x छोटी पावर x की x ही है, y स्क्वायर, y को 2 टाइम नहीं लिखूँगी क्योंकि यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, तो जस्ट y स्क्वायर लिख लूँगी। और z स्क्वायर, यहाँ छोटी पावर लेनी होती है, z3 और z स्क्वायर में z की छोटी पावर z स्क्वायर है, 2z एक तरफ और एक z एक तरफ लिख दिया, चाहे 3 दफ़ा z लिख लो, चाहे z स्क्वायर इंटू z लिख लें। अब y का स्क्वायर है नीचे वाले में, और z का भी स्क्वायर है, z का स्क्वायर z का है, क्योंकि मुझे पता था आगे z स्क्वायर आ रहा है, इसलिए मैंने z की 3 को 2 एक तरफ लिख ली और एक तरफ लिख ली, ठीक है। मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो कॉमन 2, 2 दफ़ा 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, 2 टाइम हो गया ना। और क्या कॉमन है, 10 क्लास से y का स्क्वायर कॉमन है, बाहर ज़ोरों शोर से बारिश हो रही है, और z कॉमन है, ठीक है। 2 इंटू 2 y स्क्वायर और z स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 ज़ा 4 y स्क्वायर z स्क्वायर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट 14 2 7 ज़ार 14 होता है, a का स्क्वायर छोटी पावर लेनी होती है, तो यहाँ a1 है, मतलब मैं a इंटू a लिख सकूँगी, और यहाँ b है और एक ही दफ़ा c है। 21 3 7 ज़ार 21, a एक दफ़ा ही है, b 2 दफ़ा है, तो एक दफ़ा और ये 2 दफ़ा, ठीक हो गया। अब कॉमन ये तो नहीं, सॉरी,
ये 7 कॉमन है हमारे पास, ए कॉमन है और ये बी कॉमन है। तो आप लिखोगे 7 इंटू ए इंटू बी, तो 7ab आपके पास आ गया HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 क्वेश्चन। आगे देखें 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं 3x की 5 है और y का स्क्वायर है। मैंने कहा था छोटी पावर लेनी है वेरिएबल में से। अब 3 भी 3 1 ज़ा 3 होता है, इसलिए इसे तो मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट 3 इसी तरह रहने देती हूँ। 1 मिनट, 10 क्लास में डोर बंद कर दूँ, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। आई होप थोड़ा शोर अब कम आएगा। देखें जी, 3 1 ज़ा 3 ही होता है। 3 की फैक्टराइजेशन करें तो वो यहाँ 12 और यहाँ 15 है। 12 की भी की थी और 15 की भी की थी, तो फिर से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 15 की बारी है। 3 5 ज़ार और 5 1 ज़ार और 3 तो 1 ज़ार 3 ही होता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ मैं। 3 को 3 ही लिख दूँगी। एक्स वाई में से छोटी पावर, एक्स की छोटी पावर ये 5, यहाँ 5 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स 3 है, तो छोटी पावर क्या हुई? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर। 2 लिख ली हैं 5 में से, ये देखो ना, 5 में से 2 लिख ली हैं, तो फिर हम एक्स की 3 एक टाइम लिख लेंगे। सॉरी, छोटी पावर एक्स की 3 भी तो कॉमन आ सकती है ना 5 में, लेकिन इसमें से 2 नहीं आएगी। ठीक है भाई, 3 हमने एक दफ़ा लिख लिया। अब वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई की 4 है, आ जाएगा। नेक्स्ट 12, 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की जगह पर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर और नहीं थी। अब मैं 2 कहाँ लिखूँ? 2 इंटू 2 लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये 3 मैंने 3 के नीचे लिख दिया कि कॉमन आसानी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही रहने देती हूँ। वाई की 4 है तो वाई स्क्वायर लिख सकते हैं वाई की 4 को। ठीक है ना, 2 एक दफ़ा लिख लिए, 2 क्योंकि ऊपर भी वाई स्क्वायर है तो वो कॉमन आ जाएगा। अब 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और एक्स की 3 है तो मतलब कॉमन क्या आ सकता है आपके पास? एक्स की 2 लिखूँगी इंटू एक्स लिखूँगी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर नहीं समझ आती तो 3 दफ़ा एक्स लिख लो, 5 दफ़ा एक्स लिख लो, तो फिर कॉमन ले लो, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर वही काम हो जाएगा आपका, क्वेश्चन भी लंबा हो जाएगा। ये कॉमन है 3 और यहाँ से ये एक्स कॉमन है, जिग जैग आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये वाई स्क्वायर कॉमन है जो तीनों में है। ठीक हो गया, ये 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके पास 4 a b की 3 8 a की 3 b और c। ठीक हो गया। 4 की फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है? 2 इंटू 2। अब a छोटी पावर a ही है तो a लिख दिया, b है, c की 3 है तो c और c स्क्वायर। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ भी c है, यहाँ भी c है। आगे 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी हमने पहले किया 8 को। a की 3 है तो एक a अलग कर लें और a स्क्वायर अलग कर दें। b एक बार ही है, c भी एक बार ही है। 6 2 3 आर, एक दफ़ा ही है, b 3 दफ़ा, एक b इधर लिख कर तो और b स्क्वायर अलग लिख लेती हूँ और ये c ये वाला। ठीक हो गया, अब देखो ये 2 कॉमन है। ठीक हो गया, अब ये a कॉमन है,
ये बी कॉमन है, और ये सी और ये सी कॉमन है। तो मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो 2ABC आपका HCF। ये MCQs में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये जो छोटे छोटे 6 सवाल हमने किए हैं। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन, x की 3 + 64 और x के -16। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो x की 3 + 64 तो क्यूब का फार्मूला बन रहा है, इसे लिख सकते हैं ना, x की 3 - 64 को किसका क्यूब लिख सकते हैं, +4 का। कैसे पता चलेगा, शिफ्ट दबाएंगे और आप x3 दबाएंगे, सॉरी शिफ्ट दबाएंगे और ये वाला बटन दबाएंगे जहाँ इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, फिर 64 दबाएंगे तो आपके पास आ गया ये 4 का क्यूब बनेगा। ठीक है, क्यूब रूट लेके पता चल जाएगा। अब a + b फार्मूला क्या था आपके पास, a + b a² मतलब x² -ab 4x प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब मैंने ये डायरेक्ट ओपन कर दिया, आप चाहे तो एक्स्ट्रा कोड करके, तो मैंने छोड़ी 3 लाइन ही थी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब इतनी बार कर दिया तो मुझे पता चल गया कि इसी तरह से करना है। x² - 16 को दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x + 4 और x - 4 लिख सकते हैं। अब देखो कॉमन, यहाँ भी x + 4 है और यहाँ भी x + 4 है, तो अब ये ऐसे नहीं बन सकता, आप इसके ऊपर टिक लगा लें। ठीक है, x + 4 कॉमन है और x + 4 ही हमारा HCF है। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है x² - y², सेकंड में लिखा हुआ है x की 4 y की 4 और थर्ड में x की 6 - y की 6 लिखा हुआ है। तो पहले देखें x² - y² को कैसे कर सकते हैं। x + 4 और x - 4 लिख सकते हैं, तो उससे मैं लिखूँ, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है ना, ये देखो दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये सॉल्व हो गया। आ गई फिर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बना दो, y² का स्क्वायर, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और माइनस वाला मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्योंकि हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x² y² है, x² - y² को हमने अभी ऊपर सॉल्व किया, से लिख सकते हैं x + y और x - y, तो वो एज इट इज़ लिख दूँगी। ठीक है, अब x की 6 - y की 6 था, उसे मैं यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर लिखूँगी। ठीक है, x की 6 - y की 6। अब मैंने कहा था अगर 6 और दरमियान में माइनस हो तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखेंगी। ठीक है ना। अब फिर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब एक बार प्लस क्यूब का फार्मूला लगेगा और एक बार माइनस क्यूब का लगेगा। प्लस क्यूब में a + b a² - ab + b का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला ओपन हो गया। अब नेक्स्ट माइनस वाले में क्या करना है, x - y यानी a - b a² + ab + b का स्क्वायर, b की वैल्यू y है तो y का स्क्वायर y²। ये आपके पास आंसर आ गया। इसे मैं इस तरफ इधर रिप्लेस करने लगी हूँ, और उससे पहले यहाँ पर मैं इसको x की 3 का स्क्वायर और y की 3 का स्क्वायर लिखूँगी। अब नीचे जगह नहीं थी मुझे, एक लाइन मैंने काम छोड़ी, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखने लगी हूँ। अब x + y, फिर है x² - xy + y का स्क्वायर, फिर है आपके पास x - y, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा x² + xy और प्लस y का स्क्वायर। अब देख लो तीनों में कौन सा कॉमन है। इसमें x + 1 y आ रहा है, इसमें भी x + y आ रहा है, इसमें भी x + y आ रहा है। मतलब ये x + y, सेकंड वाले की फैक्टराइजेशन की तो x + y, थर्ड वाले की तो x + y। x - y भी आ रहा है, यहाँ भी x - y आ रहा है और यहाँ भी x - y आ रहा है। तो मतलब आपके पास आ रहा है x + y कॉमन और x - y कॉमन। x + y और x - y को भी सॉल्व किया था कि इससे क्या लिख सकते हैं, इसे x² - y², चाहे इसी फॉर्म में रहते, चाहे आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा x² - y²। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। कितनी है इसकी, 15। अब याद दे में तकरीबन, चलो हो ही जाएंगे, आंसर चेक कर लेंगे इकट्ठे। ठीक है,
अब 9 क्वेश्चन देखिए, टी स्केयर माइनस 9 कोई फ़र्क नहीं है, वो दो वैल्यूज़ का स्केयर दरमियान में माइनस, अब 9 किसका स्केयर बनता है, ये तो फ़ौरन क्लिक कर जाना चाहिए आपके माइंड में। तो यहाँ 3 का स्केयर, दो वैल्यूज़ का स्केयर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और लाइट भी आ गया। कल मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, लाइट चली गई, फिर मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती। t+3 और t-3। अब t+3 का होल स्केयर आप इससे चाहे तो आप खोल लें, लेकिन हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह के पेयर बनेंगे। तो मैं इसे a+b होल स्केयर फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन वो नहीं खोलूँगी क्योंकि आपने कॉमन निकालना है। तो क्वेश्चन ऊपर और नीचे वाले को देखते हुए मैं इसे t+3 को और t+3 लिखूँगी। अब सवाल उठता है इसे +3 और -3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्केयर नहीं है, बाहर होल स्केयर है, तो इसे दो दफ़ा लिख सकते हैं। समझ आ गई है। अब ये आपने याद रखना और प्रैक्टिस रखनी है। ये मैंने पिछले वाले का इधर लिख दिया हुआ है। अब ये देखो t² + t और -6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस माइनस करें तो 1 आए। 1 6 6 में से 1 निकाले तो 5 6 और 1 7 गलत पेयर हो जाए। 2 3 6 बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन जो मिड में है, मिड में प्लस है तो ये प्लस आपको 3 के साथ लगेगा, ठीक है, और दूसरे के साथ आपके पास माइनस लगेगा। तो मैं इधर पेयर बनाने लगी हूँ। t² अपनी जगह पर, या फिर मैं लिखूँगी +3t -2t और -6। इसमें से t कॉमन है तो मैं लिख सकती हूँ t+3, और इसमें से 2 कॉमन है तो लिख सकती हूँ माइनस माइनस प्लस और 3। तो ये आ जाएगा आपका t+3 और फिर आ जाएगा t-2, ठीक है, t-2। ये आपके पेयर बन गए हैं। इससे मैं इधर रिप्लेस करने लगी हूँ। तो ये आपके पास पेयर बनी t+3, तो आप यूजिंग 1 का नेम दे देंगे t-2। ये रफ वर्क नहीं है, क्वेश्चन में ही करते हैं, इतना इतना लंबा होता है। मैं ये लग सेपरेट कर देती हूँ ताकि पता चल जाए किया क्या है। अब t+3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों में है, तो यही कॉमन है आपके पास। तो और यही आपका HCF है। ठीक हो गया, ये आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपके पास x² -x -2, यहाँ भी 3 रकमें, यहाँ भी 3 रकमें और यहाँ भी 3 रकमें, तीनों के पेयर बनेंगे। यहाँ पर लिख ली मैंने ये तीनों रकमें, वैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, मुझे नज़र नहीं आया। x² -x और -2, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, -2 और +1 जी। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x² एज इट इज़, तो +x -2x और -2, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x +1, और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2। जो कॉमन है उसे लिख लो x +1 और फिर x -2। ये एक के पेयर बन गए, x² +x और -6। अब इसके पेयर बनेंगे, ये इसी तरह के बनेंगे जो इसके बने थे, बस x और t का ही फ़र्क है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो x² +3x -2x -6, क्योंकि 3 2 बार 6, 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1। इसमें से क्या कॉमन है, x +3 आ जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन है 2, तो 2 कितनी 6, 2 3 माइनस माइनस प्लस, मिड वाली वैल्यू x +3 और फिर ये x a माइनस और ये 2। ठीक हो गया। इसके पेयर भी बन गए। कितनी वैल्यूज़ थी, 3 वैल्यूज़ थी ना, तीसरी ये आपके पास। अब वो आपको कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए, 2 1s are 2 और दोनों के साथ माइनस का साइन। x² जो मर्ज़ी पहले लिख सकते हैं आप, -x -2x और +2, इसमें से x कॉमन है तो x -1 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन है तो x प्लस माइनस -2 1s are 2, तो मिड वाली वैल्यू सेम आ गई, मतलब पेयर ठीक बने। x -1 पर जो मिड में है वो एक दफ़ा लिख ली, ये x a माइनस और j2। अब तो ये क्वेश्चन उन्होंने 7th क्लास में भी इन्वॉल्व कर दिया आई थिंक जी। ये आपके तीनों की फैक्टराइजेशन हो गया। आप लिख सकते हैं यूजिंग 1 2 एंड 3, 1 2 और ये आपकी इक्वेशन 3। ठीक है। अब यहाँ पर रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़, ये जो हमारी क्वेश्चन था। तो x² -x और इसका था x +1 और x -2, यही बना ना, x +1 x -2। नेक्स्ट के पेयर क्या बने थे, x +3 और x -2, x +3 x -2, और थर्ड के पेयर बने थे x -1 और x -2।
ठीक है, यूजिंग 1, इधर लिखेंगे यूजिंग 2, क्योंकि आपने पीछे ही लिखा, इधर नहीं लिखा, यूजिंग 3। अब देखो 10 क्लास कौन सा कॉमन है, x-2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन क्या है आपके पास x-2 और x-2 ही आपका HCF है, क्योंकि कोई और तो कॉमन आ नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसे x प्लस 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, वो मैंने लिख लिया। और x की 3 + 1 क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो क्या फार्मूला था सेपरेट सेपरेट क्यूब का? सेपरेट सेपरेट क्यूब का फार्मूला a + b मतलब x + 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये फार्मूला अब ये तो याद ही रखना है ना। अब यहाँ पर इसके पेयर बनाने हैं हमने, पहले एक्स स्क्वायर वाली इस तरफ होती हैं, 1 इस तरफ होता है, अब ये इस तरह से दे दिया तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2.3 में हमने इसके पेयर इस तरह की वैल्यू के भी बनाने सीखे थे, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। ये देख लो, इसी को मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो यहाँ -2 लिख देंगे और यहाँ पर +1 लिख देंगे। 1 अपनी जगह पर ही आ जाएगा, फिर मैं लिख दूँगी +x -2x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं, तो 1 + x आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन है? इसमें से 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पर आ गया जस्ट x, तो 1 + x और 1 - 2x यूजिंग 1। क्या पेड़ बने? 1 + x और 1 - 2x, ठीक है, यूजिंग 1। अच्छा 10 क्लास आप इधर देखो, यहाँ पर 1 + x है, यहाँ पर 1 + x है, ये x + 1 है। x + 1 में कोई नहीं पता लगता, यानी वो ठीक कंसिडर होता है, a + b हो या b + a हो, मतलब प्लस में वैल्यूज़ अगर ऑर्डर चेंज है, x पहले है 1 बाद में है, 1 पहले है तो x बाद में है, तो वो इक्वल ही होते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं x + 1, कॉमन क्या आपके पास x + 1 या 1 + x लिख लें, दोनों ही सूरतों में ठीक है। और HCF भी आपका ये, या और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया आपका, इकट्ठे ही आंसर चेक कर लेंगे। उफ, ये भी तो बड़े चल रही हैं। अच्छा देखो, अब x की 3 - 8 है, तो 8 को किसका क्यूब लिख सकते हैं? 10 क्लास 2 का, ठीक हो गया। क्यूब रूट लेके पता चल जाएगा। a - b, तो मैं लिख सकती हूँ x - 2x का स्क्वायर माइनस ab मतलब 2x माइनस नहीं प्लस आएगा 2 का स्क्वायर, तो 4, ठीक हो गया। ये आपका क्यूब का फार्मूला। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर -7x + 10, मल्टीप्लाई करें तो 10 है। इधर कहीं पेयर बनाई हुई मैंने, इसके स्पेस तो छोड़ी होगी, नहीं बनाई, चलो ऊपर ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ये वाले कहाँ करने हैं? रिपीटेड है ये, नहीं, चलो फिर मैं रेस करके बना लूँगी। ये देखो भाई, एक्स स्क्वायर -7x और +10 मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस माइनस करें तो आपके पास 7 आए, तो 5 2 बार 10 बन जाते हैं। -2x -5x +10, देखते हैं अब कॉमन आता है कि नहीं। इसमें से x कॉमन, x - 2, इसमें से 5 कॉमन, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़रा आ गया भाई, x - 2 और x - 5 बन के पेयर यूजिंग 1, ठीक है। इसके पेयर क्या बने आपके पास? x - 2 x - 5 यूजिंग 1। अच्छा बताओ अब क्या कॉमन है? x - 2 और x - 2 दो ही रकमें हैं, तो x - 2 कॉमन है और x - 2 ही आपका HCF है। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, x की 3 + 3x + 2, इसके पेयर इसके पेयर इसके भी पेयर, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1। अब इसके पेयर मैं इधर ही बना लूँ, जगह तो मैंने कौन छोड़ी, इधर देखती हूँ। अच्छा, x² + 3x + 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, प्लस दोनों के साथ, तो x² मेरे हाथ से बने हुए हैं, इसीलिए मैंने दोबारा इसको नहीं लिखा हुआ। यहाँ से x कॉमन, x + 2, यहाँ से 1 कॉमन, तो x + 2, x + 2 और x - 1 x + 1, ठीक है। x + 2 और x + 1 पेयर बने इस वाले के, x + 2 और x + 1 पेयर बन गए, यूजिंग 1 लिख देंगे, ठीक हो गया। यहाँ भी 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट भी लिख लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है आपके पास? x² + 4x + 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, जब प्लस माइनस करें तो 4 आए, 1 ज़ारी लग जाएगा, 3 और 1 4 होता है ना,
तो क्या करूँ अब मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, इसमें से x कामन x प्लस 1 आ जाएगा, इसमें से 3 कामन आ जाएगा, तो x प्लस 3 कितनी बार, एक बार 3, x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक हो गया। यूजिंग 2 यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अब x प्लस 1 x प्लस 3 यूजिंग 2, USING यूजिंग 2। अब पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, मैंने माइक को नहीं गया उठ के। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करें तो 4i प्लस माइनस तो ये भी ये वांजारी बन जाएगा, इतनी इजी पेयर दिए हुए हैं। एक्स के प्लस 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई करें तो 4i प्लस माइनस करें तो 5i, दोनों के साथ प्लस का साइन ला जाएगा। तो इधर लिखेंगे एक्स के प्लस x प्लस 4x प्लस 4 के साथ 4 लिख लिया ना, कामन लेने में आसानी रहेगी। ये x आ गया, x प्लस 1, यहाँ से 4 कामन आ गया, तो x प्लस 4 कितनी ज़ार 1, 4 4 1 ज़ार 4, x प्लस 1 और x प्लस 4 यूजिंग 3। अब पता नहीं लाड पेंसिल वाला आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, तो सुनाई तो दे रही है ना बात। क्या लिखूं, x प्लस 1 और x प्लस 4, तो बताओ भाई कॉमन क्या, अब इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, यही आ रहा है। कॉमन फैक्टर भी x प्लस 1 है और HCF भी आपका x प्लस 1 है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 13 भी सॉल्व हो गया। अब 14 की तरफ है। लो जी, इसमें पेयर है, ये मैंने नीचे लिखे हुए, लो ये मैंने आगे लिखे हुए थे अब मैंने पीछे ही कर दिए हैं। एक्स की 4 मैंने लिखे थे, एक्स की 4 प्लस, अच्छा ये 3 रकमें हैं, ये जो 14 क्वेश्चन में 1 2 और 3, ये मैंने तीनों इधर लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने लगी हूँ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर आ गया, अंदर रह गया आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर एक्स रह गया, क्योंकि 3 है 2 बाहर ले लिए, अंदर ये 6 रह गया। अब इसके पेयर बनाएंगे, ये पेयर मैंने पहले भी बनाए हुए हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करें तो 6i प्लस माइनस करें तो 1i, 3 2 ज़ार, ऐसे ही थे ना। अब देखते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इसमें से x कामन, x प्लस 3, इसमें से 2 कामन, तो x प्लस 2 कितनी बार 6, 2 3 बार 6, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, तो x प्लस 3 इधर आ गया और x माइनस 2 भी आ गया, और ये जो शुरू वाला एक्स स्क्वायर आ रहा था ना, ये भी ऐसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब ये यूजिंग 1 हो गई है। नेक्स्ट भी कर लेते हैं, फिर सारी इधर लिख देंगे। चलो इधर लिख लो, एक्स स्क्वायर को भी आगे फिर मैंने देखना है ना कि एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप इधर लास्ट में x इंटू एक्स लिख लो, क्योंकि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें से जस्ट x आ रहा है, तो कॉमन तो x ही आएगा ना आपके पास। एक्स स्क्वायर को तोड़ के लिख लो ना, 2 को, x इंटू एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ x इंटू एक्स, और पेयर बनी x प्लस 3 का और x माइनस 2 यूजिंग 1। नेक्स्ट, x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लें आप, अंदर आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो चाहे तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर लो, चाहे ऐसे ही लिख लो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख लें और x प्लस 3 ऐसे ही लिख लें, और x माइनस 3 यूजिंग 2। अब यहाँ पर लिख लो x इंटू एक्स, फिर आपके पास आ गया x प्लस 3 और x माइनस 3 यूजिंग 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, एक्स स्क्वायर आता होगा 14 क्वेश्चन में, 3.1 कर रहे हैं, कौन देख कर देखो, चलो कोई नहीं, 14 क्वेश्चन में, यस मिड में एक्स स्क्वायर है, इतना तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। यहाँ से जस्ट एक्स रह गया और यहाँ पर 6, मल्टीप्लाई करें तो 6 है, प्लस माइनस करें तो फिर आपके पास 1 आए। यहाँ भी तो यही वैल्यू थी, ये देखो एक्स के प्लस एक्स माइनस 6, अब यहाँ भी यही बन गया है, तो इसके पेयर भी यही बनेंगे, तो मैं डायरेक्ट यही लिख देती हूँ, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। ठीक है, 3, तो यहाँ पर मैं ये लिखने लगी हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन होगी एक्स इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 यूजिंग 3। सेम है ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं है।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए, नहीं जी। ठीक है, अब कॉमन बताओ। एक्स, एक तो ये एक्स, एक ये एक्स, एक ये एक्स, एक तो एक्स कॉमन है। ठीक है, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, कॉमन क्या आ गया? एक्स। दूसरा एक्स प्लस 3 ऊपर भी है, एक्स प्लस 3 इधर भी है, और एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, बस एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स इंटू एक्स प्लस 3, एच से एफ आ गया। क्वेश्चन सॉल्व कौन सा किया? 14। नेक्स्ट 15, लास्ट क्वेश्चन। कितने मिनट में? 30 मिनट तो कुछ। अच्छा जी, अब देखो 35 की फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ। 35 कौन से टेबल में जाता है? 5 के 5 7 बार 35 7 1 बार 7। ठीक है, ये 3 के टेबल में 3 1 जार 3 15 बन गया, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। नहीं पता चलता, लिखो 45 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 15 बार 30 होता है, और 3 5 बार 15 होता है, 5 1 बार 5 होता है। ये तो जो अंदर कांस्टेंट यूज़ हुए थे वो मैंने कर लिए। ठीक है, आगे ए स्क्वायर और वो लिखे हुए हैं, तो उसको देखते हैं। 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7, और ए स्क्वायर, छोटी पावर ए स्क्वायर, ए की 3 ए इंटू ए आएगा, तो ए इंटू ए लिखूँगी। सी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन अब मैं उसी तरह कर दूँ आपको, जो मैं आपको कह रही थी कि 3 दफ़ा लिख लो, 2 दफ़ा लिख लो। तो सी 3 टाइम है तो 3 टाइम लिख लिया, और बी 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लिख लिया मैंने। ठीक हो गया। तो 45 3 3 इंटू 5, 3 3 इंटू 5, ए की 3 है मतलब ए को 3 दफ़ा लिख लो, और सी 1 दफ़ा ही आएगा, बी 2 दफ़ा आ जाएगा। 30 है, 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और ए 1 दफ़ा ही है, सी के ऊपर पावर 2 है, 2 दफ़ा है, तो बी 3 दफ़ा है। ठीक हो गया। अब जो कॉमन है ना, तो वो लिखते हैं आप। 7, इसमें तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, एक तो 5 आ रहा है। अब मैं ऐसे ऐसे लाइनें बना दूँ, क्या आप ऐसे ही देख लोगे? क्योंकि मैंने एक एक लाइन छोड़ दी ना, तो लंबाई बन गई। एक तो 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दूसरा ए बी सी में से ए और एक ये कॉमन आ रहा है। अब ये मेरी, ठीक हो गया, तीनों में आ रहा है। और एक ये है, फिर ये है, फिर तीसरे में नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। एक तो सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये अब एक ये सी है, बस एक बार इसी का मना रहा है। और बी, एक ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी है, क्योंकि इसमें एक दफ़ा है ना सी। ये भी और ये भी। ठीक हो गया। अब ये ख़राब हो गया मुझसे। बी हो गया। 5 ए बी और सी, तरतीब दे ले। 5 ए बी और सी। आंसर चेक करें। 15 एक्सरसाइज खत्म हुई। 3.1 अब देखते हैं कितनी गलत किए हैं हमने। 3.1 15 लास्ट से चेक कर लें। 5 ए बी सी, ये ठीक है। फिर x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। फिर 13 का था x प्लस 1, फिर था x माइनस 2, फिर था 1 प्लस एक्स लिख लें, चाहे x प्लस 1 लिख लें, मैंने दोनों ही सूरतों में बताया था, ये भी ठीक है। x माइनस 2, फिर है t प्लस 3, यस। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यस। फिर है x प्लस 4, फिर है 2ab और c, फिर है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर है 7ab, फिर है 4x, x भी आ रहा था, वाई स्क्वायर और z स्क्वायर, x। यहाँ मैंने क्वेश्चन में ही x छोड़ दिया है, यहाँ पर था ना x स्क्वायर, x जी। ये देखो यहाँ पर 8x था, ये x लिखा था, नीचे x स्क्वायर था, तो ये 2 दफ़ा x। मेरे पास स्पेस थी, नज़र ही नहीं आया आपको, मेरे पास स्पेस थी, तो मैंने ये 3x इंटू एक्स लिख दिया। आप भी लिख लो, यहाँ x था और यहाँ 3x स्क्वायर, x स्क्वायर था तो x इंटू एक्स लिख लिया, तो एक x कॉमन आ गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नेक्स्ट, ये फिर से देखो, मैंने यहाँ पर x लिखा हुआ था, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा था, लेकिन यहाँ 2 दफ़ा x नहीं लिखा था मिड में। फिर एक x कॉमन आ गया, यहाँ पर भी लिखा x, यहाँ पर भी लिखा। अब ये उससे पहले वाला 3q और r वो ठीक है, और a और b या y कॉमन नहीं है, तो मेरा तो y कॉमन है पहले क्वेश्चन में, या मैंने क्वेश्चन ही दूसरा लिख दिया गया। ये देखे ना, y इधर भी है, y इधर भी है, तो y तो कॉमन आ रहा है ना। मैं क्वेश्चन चेक कर देती हूँ आपको। 3.1 का पहला,
किधर गया? 6 3 2 1। यस, बी नहीं था, सी था इधर। ए बी एक्स वाई, ए स्केयर बी, और यहाँ पर सी है। तो मैंने यहाँ पर पता क्या लिख दिया, वाई, और वाई कॉमन भी ले लिया। फिर अगर आप इधर वाई नहीं लिखते, आप इधर एक्स लिख रहे हो, चले यहाँ पर आप सी लिख रहे हो, ए स्केयर बी, और यहाँ पर सी आ जाएगा, वाई कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ऊपर वाई हुआ, नीचे तो वाई नहीं ना हुआ। ऐसे यहाँ वाई, ये वाई की जगह पर आपकी वैल्यू है सी, तो फिर यहाँ पर ए बी आ जाएगा और यहाँ पर भी ए बी आ जाएगा क्योंकि सी तो कॉमन है ही नहीं है। एक में वाई है और एक में सी है, ये सी इधर लिख दो आप। ठीक हो गया। अब आपके पास ए बी कॉमन है, जस्ट वो मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। चलिए, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है और क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, 10 क्लास।